साध संगत जी, दासी पीछे एक संत महात्मा की पुस्तक पढ़ रही थी, जिसमें उन्होंने लिखा, साधो दरिया प्रेम का, बाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। साध संगत जी, पहले तो समझ नहीं आया, ये कैसा दरिया है जो इसको तैर कर पार कर लेता है, उसे कहते हैं डूब गया, और जो सच में डूब जाता है उसे कहते हैं पार हो गया। फिर साध संगत जी, आप संत महात्माओं की कृपा से समझ आया कि ये कोई साधारण दरिया नहीं है, ये प्रेम की गंगा है, ये प्रेम की सरिता है, जिसे हम सात्विक प्रेम कहते हैं, जिसे इश्क हकीकी कहते हैं, जिसे डिवाइन लव कहते हैं। जो भक्त और भगवान का प्रेम होता है, गुरसिक और सदगुरु का प्रेम होता है, एक संत का दूसरे संत के साथ प्रेम होता है, और हम सबका इस मानवता के साथ प्रेम है। साध संगत जी, ये वही प्रेम है जिसके बारे में कहा गया कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साध संगत जी, ये वही प्रेम है जिसके बारे में स्वामी राम तीरथ जी कहते हैं, प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। कितना बड़ा दर्जा दिया गया कि अमृत से भी बड़ा है अगर आपने प्रेम का रस पिया है। प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, जिन इश्क में सिर ना दिया, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। साध संगत जी, ये वही प्रेम है जिसके लिए बुल्ले शाह जी हमेशा ताने सहते थे, क्यों नहीं मक्का में जाते हो, सारी दुनिया मक्के में जाती है, सच्चा मुसलमान मक्के में जाता है। लेकिन साध संगत जी, वो आगे से हाथ जोड़कर कहते, हाजी लोग मक्के नु जांदे, ते में जाना तख्त हजारे। तख्त हजारे में उनके एक गुरु इनायत शाह जी रहते थे। वो कहते हैं, हाजी लोग मक्के नु जांदे, ते में जाना तख्त हजारे, जिस वल यार है उस वल काबा, भावे खोल किताबा चारे। और साध संगत जी, जैसे पहले बताया कि उल्टा ही हिसाब होता है। मशहूर शायर मोमिन कहते हैं, तेरे मकतब का निराला दस्तूर है मोमिन, तेरे मकतब का निराला दस्तूर है मोमिन। साध संगत जी, मकतब स्कूल को कहते हैं। हम देखते हैं साधारण जब बच्चा स्कूल में अच्छे से लेसन याद कर लेता है तो उसकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन यहाँ बड़ा ही अजीब हिसाब किताब है। वो कहते हैं, तेरे मकतब का निराला दस्तूर है मोमिन, उसको ना मिली छुट्टी जिसको भी सबक याद हुआ। साध संगत जी, ये ऐसा है, ये प्रेम की गंगा है। जैसे वसंत ऋतु आने पर सर्वत्र हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार जो प्रेम करते हैं उनके जीवन में हमेशा हरियाली होती है, कभी फिजा नहीं आती। साध संगत जी, जैसे संत हमेशा कहते हैं कि आज का इंसान हर चीज खरीद सकता है, लेकिन इस प्रेम को नहीं खरीद सकता। और बाबा जी भी समझाते हैं कि जब एक इंसान दूसरे का हाथ प्रेम से पकड़ लेता है तो उसके सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि जब उसका हाथ मेरे हाथ में आता है, जब उसका हाथ मेरे हाथ में आता है, तो दो हथेलियों के बीच ताजमहल बन जाता है। साध संगत जी, ये ऐसा प्रेम है। और साध संगत जी, इस प्रेम के भाव को शब्दों में स्पष्ट नहीं किया जाता। अगर इस प्रेम को पूछना है तो ईसा मसीह जी से पूछिए, जो हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। इस प्रेम के बारे में पूछना है तो मीरा से पूछिए, जिसकी प्रेम की शक्ति ने विष को भी अमृत का प्याला बना दिया। साध संगत जी, ये प्रेम होता है। लेकिन साध संगत जी, ये प्रेम आप संतों के दिल में पैदा होता है, जिसके स्रोत सदगुरु बाबा जी हैं। ये ब्रह्म ज्ञान देकर मानव को मानव के नजदीक ला रहे हैं। मानव जीवन की सफलता केवल मानव शरीर धारण करने में नहीं है, बल्कि मानवता धारण करने में है। साध संगत जी, इतिहास भी बताता है, कई बड़े संत आए, किसी भी समय आए, किसी भी देश में आए, लेकिन सभी ने इसी प्रेम का संदेश दिया। बाबा नानक ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, मीरा तो थी ही प्रेम दीवानी, ईसा मसीह ने तो कह ही दिया, लव इज गॉड, गॉड इज लव। साध संगत जी, ये प्रेम होता है। जैसे कि साध संगत जी कहते भी हैं, किसी शायर ने कहा है कि साध संगत जी, वो बात याद आती है कि जब इंसान झगड़े करता है तो साध संगत जी नफरतें पैदा होती हैं, लेकिन आज सदगुरु बाबा जी इस प्रेम को ला रहे हैं, मानवता को ला रहे हैं। इसीलिए कहा है, शीश हथेली रखकर प्रेमी प्रेम के मार्ग बढ़ते हैं,
कहे अवतार गुरु के प्यारे, निर्भय मौत से लड़ते हैं। साथ संगत जी, दासी यही कहेगी कि मेरी इन आंखों ने चमत्कार देखा है, मेरी इन आंखों ने चमत्कार देखा है, मुर्शद की तलियों में परवरदिगार देखा है। हम ही नहीं तड़पते इनसे मिलने के लिए, हम ही नहीं तड़पते इनसे मिलने के लिए, इनको भी हमेशा बेकरार देखा है, इनको भी हमेशा बेकरार देखा है। और साथ संगत जी, इस प्रेमा भक्ति का उदाहरण भक्त हनुमान के जीवन से मिलता है। समय के सदगुरु भगवान राम कहते हैं कि इतने बड़े बड़े काम अकेले कर लिए। आगे से हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरे प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने किया है। रामचरितमानस में आता है, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न मोरी कछु प्रभुताई। मेरे प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने किया है, प्रभु खुश हो गए। लिखा है, रघुवर कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम भरत सम भाई। सासंगत जी, एक सेवक को भाई का दर्जा दे दिया कि तुम भी मुझे वैसे ही प्यारे हो जैसे मुझे भरत प्यारा है। सासंगत जी, जैसे हमें माता जी से वर मिलते हैं, इसी प्रकार सीता माता ने भी वर दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। लेकिन देखते हैं कि हनुमान के चेहरे पर कोई प्रसन्नता ही नहीं। इतना बड़ा वर दिया कि 8 सिद्धि 9 निधि के दाता बनो, मालिक नहीं साथ संगत जी देने वाले बन जाओ। इतना बड़ा वर दिया, लेकिन हनुमान जी वैसे ही खड़े हैं। फिर ध्यान आया कि गुरु को सेवक को सिद्धि नहीं चाहिए, गुरु के सेवक को निधि नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए, उसे गुरु की सेवा चाहिए। फिर कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। साथ संगत जी, फिर समय के सदगुरु राम ने परीक्षा ली, हनुमान इतने बड़े बड़े कार्य किए, आप कहीं गिरे नहीं। रावण ने इतने प्रयत्न किए आपको गिराने के, आप तो कहीं गिरे नहीं, फिर मेरे चरणों में कैसे गिर गए। साथ संगत जी, हनुमान कहते हैं कि मेरे प्रभु, जहाँ सब गिराने वाले हो वहाँ कोई उठाने वाला मिल जाए तो आनंद आता है, जहाँ कोई सब वैर कर रहे हो वहाँ गले से लगाने वाला मिल जाए तो आनंद आता है, इसीलिए मैं आपके चरणों में गिर गया। और साथ संगत जी, अंत में दासी अपनी श्रद्धा, अपना प्यार सदगुरु के चरणों में रखते हुए यही कहेगी कि हर दर पे सजदे कर देखे, हर दर पे सजदे कर देखे, हर दर पे झुकाकर सर देखा, पर जग में तेरे दर जैसा और न कोई दर देखा, पर जग में तेरे दर जैसा और न कोई दर देखा। पूरी ना मुरादे हो जिसकी, मंजूर वो इस दर होती है, पूरी ना मुरादे हो जिसकी, मंजूर वो इस दर होती है। यहाँ आकर मेरी आंखों ने हर एक को मिलते वर देखा, तेरा दर है रहमत सागर का। बाबा जी, तेरा दर है रहमत सागर का, भंडार है बख्शिशों का, जो आया यहाँ खाली हाथों वो झोलियां भर जाते देखा। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। साथ संगत जी, प्यार से कहना।